हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 से वेक्टर के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें दिया है क्वेश्चन है सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। ये प्रूव करना है, जो कि जानते हो फॉर्मूला होता है, और इसको हमें सदिश विधि से प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं सदिश विधि से इसको किस प्रकार से प्रूव किया जाएगा। सबसे पहले इसमें मान लीजिए, माना लेट ए वेक्टर इक्वल a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप। ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर और लेट कर लीजिए, बी वेक्टर इक्वल b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। ए वेक्टर भी हो गया, बी वेक्टर भी हो गया। अब करना क्या है, एलएचएस सॉल्व कीजिए। एलएचएस में दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें। ए वेक्टर की वैल्यू a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप प्लस बी वेक्टर है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद i वाला टर्म ये, i वाला टर्म ये, दोनों में i कॉमन कीजिएगा। i कॉमन लिया, बचेगा a1 प्लस b1। j कॉमन लीजिए इन दोनों में, j कॉमन किया, a2 प्लस b2। k कॉमन है इन दोनों में, तो k कॉमन लिया, तो बचेगा इसमें a3 प्लस b3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब है, यहां पर यह जाएगा a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। तो ये तीनों हो गए। स्क्वायर था, यही टर्म दोबारा लिखेंगे और डॉट करवाएंगे। a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप। अब दोनों का डॉट करवाना है, तो डॉट जानते हो आई डॉट आई 1 होता है, इसलिए आई का डॉट केवल आई में। आई डॉट आई 1 हो जाएगा, a1 प्लस b1, a1 प्लस b1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा a1 प्लस b1 का स्क्वायर। इधर आ जाएगा, जी डॉट जे 1 हो जाएगा, a2 प्लस b2 का स्क्वायर, तो लिखेंगे a2 प्लस b2 का स्क्वायर, a3 प्लस b3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर सॉल्व कीजिए। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस 2a1 b1, इधर भी आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2a2 b2, a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस 2a3 इंटू b3। क्रमशः लगा लीजिए टर्म को, a1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इन तीनों को एक साथ कर लिया। अब 2a1 b1, 2a2 b2, 2a3 b3, 2 कॉमन ले लीजिए, आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 प्लस बचा हुआ है b1 b2 b3 स्क्वायर में, तो लिखेंगे b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। तो ये अपना पूरा लिख गया है, केवल सिस्टमैटिक ढंग से इनको लगा लिया है टर्म को। अब क्या करना है इसके बाद, यहां पर देखिए ए वेक्टर ये है, तो इसका मॉड का स्क्वायर, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। b1 वेक्टर का मॉड हो जाएगा, b1 वेक्टर b वेक्टर का मॉड b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। इसके बाद a डॉट b, तीसरा और फाइंड कर लेंगे यही, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a1 b1 i डॉट i 1, यह जाएगा a1 b1, j डॉट j भी 1 हो जाएगा, तो a2 b2 हो जाएगा, ये a2 b2, k डॉट k 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसमें a3 b3। अब ये तीनों वैल्यू जो फाइंड की हैं इसमें पुट कर दीजिए, तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा, इसमें इसकी वैल्यू है अपने पास ए वेक्टर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है अपने पास
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये हो गया प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और लास्ट में इसकी वैल्यू बी वेक्टर का स्क्वायर। अब मॉड लगाइए या ना लगाइए, बात बराबर है, स्क्वायर है तो भी दिशा हट जाती है, या मॉड लगाओ तो भी दिशा हट जाती है, तो दोनों बराबर